फसल जोतना, खेती करना और भाईचारा बनाए रखना, ये है हमारे हरियाणा में गाँव की पहचान। लेकिन क्या हो जब एक ही गाँव के अंदर, एक ही खेत के अंदर फसल उगाने के बाद दूसरा जो व्यक्ति वो एक की फसल खराब कर दे। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहाँ पर एक व्यक्ति 5 एकड़ ज़मीन जो है वो ले करके उसके अंदर जीरी की खेती किया करता था, लेकिन पड़ोसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उसके गाँव के अंदर आकर के, उसी के खेत के अंदर आकर के जो उसने लिया हुआ था उसके अंदर पानी जो है ज़्यादा छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से सारी फसल ख़राब हो चुकी है। और यही नहीं बल्कि धमकी भी दे करके जाते हैं, और धमकी देने के बाद कुछ इस तरीके का हाल करके चले जाते हैं कि आज हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर भर्ती हो चुका है। ये वही किसान है जिसके सिर के ऊपर चोट लगी है, ये वही अन्न का दाता है जो हमारे घरों तक अन्न पहुंचाता है, लेकिन आज इसकी ऐसी हालत कर दी गई है कि ये हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर भर्ती हो चुका है। आज इसके शरीर के ऊपर लाल नीले निशान आ चुके हैं, जिसके हाथों से जोता हुआ खाना हम लोग हमारे घर के अंदर खाते हैं। यही है वो इंसान जिनके साथ मारपीट की गई है। मुझे बताइए क्या हुआ है आपके साथ? मैंने जी मेरे चाचा खेत ठेका ले रखा है। मैं मेरी बाई करने गया तो पड़ोसी रामपाल सिंह, 2 उसके लड़के, 2 उसके भाई के लड़के, एक उसका जोता, वो पाइप लगा रखे थे जी। हमने कहा जी नाली ऊपर को चलने लगी, कहा जी हमने धमकी देने लगी, गाड़ी के लोच पे उतरी। फिर करीब हमें 11 बजे से फिर गई जी दोबारा। फिर यूँ थी धमकी देने बोला डट से हम तेरे को देखेंगे, पाइप तो पाड़ लेंगे। करीब 12:30 बजे आके हम हमारे कोठे के आगे बैठे थे, मेरा लड़का मैं। हमने वहाँ आए जी, हमने क्वाड बैठ दिए, धक्का मार के क्वाड खुल गए, बाहर काट के खींच के पिटाई करी मारी, और हमारे पैसे भी काटे हैं जी। अच्छा, कितने पैसे निकाल लिए आपके? करीब 1500 रुपये तो मेरे। कितने लोग आए थे आपको मारने के लिए? 6 लोग थे जी। अच्छा, जिन्होंने आपको मारा था क्या आप उनको बकायदा जानते थे? जानते हैं जी। कौन है वो लोग? नाम नहीं बताइए, मुझे ये बताइए क्या आप, उनका रिश्ता क्या था आपके साथ? रिश्ता कुछ नहीं, पड़ोसी है जी। पड़ोसी हैं आप? हाँ जी। तो कितने सालों से आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? सदाई जानते, गांव की गांव में जानते हैं, शुरू से जानते हैं। तो क्या कोई पुरानी रंजिश चल रही थी आपकी? रंजिश तो यह है जी, खेत बिला ठेका बना ले। अच्छा, मैं तो लेऊंगा जी, मन की दिक्कत है इसमें। कितने सालों से आप ये खेत ठेके के ऊपर ले रहे 4 हो? साल हो गए जी। तो 4 सालों में पहले भी क्या आपके साथ कुछ इस तरीके की वारदात हुई है? 2-4 बार पहले भी झगड़ा किया है जी। तो उनको आप लोगों से दिक्कत क्या है खेत ठेके के ऊपर लेने में? आज वहाँ चोरी करे हैं। अच्छा, किस चीज़ की? पाइप लगाओ जी, नहर की चोरी करे हैं। अच्छा, मेरा खेत खराब हो, मैं कहूँ जी मैं झगड़ा कर दें जी। ये 25 तारीख की रात के 12:30 बजे हमारा गला हम लग गया जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता देते हैं 24 तारीख की रात को 9 बजे ये खेत के अंदर जाते हैं, वहीं 25 तारीख की बिल्कुल सुबह यानी कि 12:30 बजे इनके साथ मारपीट की जाती है। यही इनका बेटा है जो उस समय पहुंचता है। मुझे बताइए आप दोनों क्या साथ में गए थे या बाद में आए थे? साथ में गए थे मैं। अच्छा, जिस खेत के अंदर आप लोगों ने ठेके में लिया हुआ था, वहाँ पर आप किस चीज़ की फसल जोतने गए थे? वहाँ जीरी की बिजाई करते हैं जी हम, और जीरी की बिजाई करने के लिए जुताई करने गए थे खेत में। तो उन्होंने पाइप लगा रखे थे, और पाइप का पानी ज़्यादा होने के कारण हमारे खेत में जाने लगा। हमने उनको रोका, बोला कि हमारा ट्रैक्टर इसमें फंस जाएगा, हम जुताई कैसे करेंगे। तो वह गुस्सा हो गए और बोले कोई बात नहीं, देख लेंगे तुमको। और हम वहाँ बोलने के बाद हमारे कोठे में आ बैठे जी बाहर। कुछ देर बाद फिर देखा मैंने, 1-1.5 घंटे के बाद मेरे पापा गए वहाँ पे। वहाँ ज़्यादा पानी रिस रहा था जी। वहाँ फिर मेरे पिताजी ने उनको दोबारा से बोला कि हमारा पूरा खेत ख़राब हो जाएगा। हमने उनको रोकने की कोशिश की, वो गाड़ी गलोच पे उतराए, पूरा गुस्सा हो गए और वहाँ से पाइप उठा के अपने खेत में चले गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने अपने पिताजी के पास, जैसे उनका पिताजी रामपाल है, और उसके भांजे के पास फ़ोन किया। वो गाँव से 2 मोटरसाइकिल पे आए, और वो 6 के 6 इकट्ठे होकर एकदम से हमारे कोठे के पास आ गए। हमने देखा, अपना बचाव करने के लिए हम उसमें पीछे उसमें कोठे में बचाव के लिए कोठे के अंदर चले गए, और गेट बंद करने लगे तो उन्होंने धक्का मारकर गेट खोल दिया और मारपीट शुरू कर दी। तो मारपीट करने के लिए क्या वो लाठी डंडे अपने साथ में लेकर आए थे? बिल्कुल। क्या कोई और जो है नुकीला था भी, वो भी था जी। गंडासे, लाठी डंडे सब कुछ था जी उनके पास। अंदर मार पिटाई शुरू कर दी, और वहाँ से बाहर की तरफ खींच के बाहर ले गए, और वहाँ पे पूरी मारपीट की उन्होंने। और आपस में उनके डंडे उनको भी लगे। जो अनिल था उनमें एक है,
उसको भी लगे डंडे उनके। वो बोल रहा था मेरे को क्यों मार रहे हो, दुश्मनों को मारो, दुश्मन नीचे गिरे हुए हैं। तो उन्होंने फिर हमको पूरी तरह मारा पीटा, पूरी तरह से मारा पीटा, और ये बोले कि ये इलाज ना कर पाए, इनके पैसे भी छीन लो। मेरी जेब से 2500 रुपये और मेरे पिताजी की जेब से 1500 रुपये के आसपास, 1000-1500 मेरे पिताजी की जेब से लेके गए। जो 1000-1500 रुपये निकाले हैं वो जो लोग आए थे आपके पास, क्या आप लोग उन सभी को जानते हो? सभी को जानते हैं। कितने लोग थे लगभग? 6 थे जी। तो लगभग उम्र कितनी थी उनकी? उनकी उम्र है जी, एक तो उनके पिताजी है जो वो तो बड़े हैं, वैसे तो हट्टे कट्टे शरीर के, वैसे बुजुर्ग हैं, ठीक है। एक जो उनका भांजा था वो नई उम्र का जी, 20-22 साल का। और जो वो 4 हैं, 2 भाई के लड़के हैं वो, एक उसके चाचा के और एक वो 30-35 यही इसी एज के हैं जी। नशा करके आए थे या फिर बिना नशा किए थे? वो 3-4 तो नशा कर रहे थे जी। जो वहाँ खेत में थे, पाइप लगा रहे थे, चोरी कर रहे थे, वो नशे में थे। और जो उधर घर से आए थे, उनका भांजा और उसका पिताजी, वो कोई नशे में नहीं थे जी। पुलिस कंप्लेंट कर दी है? बिल्कुल कर दी गई है जी। तो क्या उसी समय आप लोगों ने पुलिस को नहीं बुलाया था मौके पुलिस पर? को बुलाया जी, 112 मौके पर आई, हमको बरवाड़ा सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करा के गई जी। तो उसके बाद क्या कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। अभी ना कल भी हमने वेट किया, कोई बयान लेने नहीं आया। आज देखो अभी तक कोई नहीं आया है। अभी बयान लेने का टाइम तो नहीं बचा, वैसे देखेंगे, वेट करेंगे, कोई आएगा तो, नहीं फिर सीएम विंडो पे दरखास्त लगाएंगे, कुछ तो करेंगे, कोशिश तो करेंगे। मैं अभी आप क्या चाहते हैं? अभी इंसाफ चाहते हैं जी। अच्छा, जो आपकी फसल है क्या वो पूरी खराब हो चुकी है? कितनी खराब हो चुकी नहीं है? जी, वो है ना, अब हम उसमें जुताई नहीं कर सकते क्योंकि वो गिल्ला है, कुछ दिन हमको रुकना पड़ेगा। और जो हमारा पानी का टाइम होता है ना, वो अभी हमारी नहर आई हुई है, बाद में हमको बहुत दिक्कत आएगी फसल तैयार करने के लिए। अब तब फिर बाहर का पानी आपको खरीदना पड़ेगा मोल? वो बाहर का पानी तो खरीद नहीं सकते जी, नहर तो नहीं आएगी। लेकिन अगर ट्यूबवेल का लगाते हैं तो ट्यूबवेल के पानी से बहुत कम फसल होती है जी, ज़्यादा फसल नहीं हो पाती। लगभग 5 किलो में कितनी फसल लगाई हुई थी आप? जुताई करने गए थे जी, फसल अभी लगानी थी और लगा नहीं पाए, और ये गिल्ला हो गया ना, तो जुताई कैसे करेंगे उसमें? तो अभी हम बहुत लेट हो जाएंगे, हमारी फसल नहीं लगा पाएंगे हम। तो आप लोग देख सकते हैं बालक गांव का ये मामला है जो कि उकलाना हल्के के अंदर पड़ता है। और आपको बता देते हैं कि पड़ोसी जो है उन्होंने ही इनके गांव के अंदर ज़्यादा पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से जुताई करने से पहले ही इनकी फसल ख़राब हो चुकी है। और जीरी की फसल ये बोने के लिए गए थे लेकिन वो बो ही नहीं पाए, उससे पहले ही खेत के अंदर ज़्यादा पानी भर गया, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और पुलिस प्रशासन से भी अपील करना चाहेंगे कि वो इनकी जो भी दरख्वास्त है उसके ऊपर कार्रवाई जल्दी से जल्दी करे। और दूसरा पक्ष अगर अपनी राय रखना चाहता है तो वो भी हमसे संपर्क कर सकता है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के सिविल अस्पताल से। नमस्कार।